कौन? चलो हमारे साथ। ये क्या बदतमीजी है? आपने सुबह से मुझे यहाँ ला के बिठा रखा है। बताता हूँ पंडित जी, तुम्हारा पूरा बायोडेटा हमारे पास आ चुका है। अगर तुमने मुझे सही सच जवाब दिया तो शायद मैं तुम्हारी सजा में कुछ कमी कर सकूं। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस रुपए के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुके हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं सारी बात आपको सही सही बताता हूँ। इसके अलावा मैंने किसी लड़की का बलात्कार नहीं किया। क्या है कि जब से रूपा मेरी ज़िंदगी में आई है, काफ़ी रिश्ते जिसका मुझे एहसास होने लगा कभी नहीं हुआ था। रूपा की मासूमियत और ख़ूबसूरती मेरे दिल को भा गई थी। तो जैसे जैसे मैं उसको देखता गया, मेरे अंदर का शैतान जागता गया और आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि एक दिन रूपा मेरे कमरे में आई और मेरे कमरे में जितना भी सामान वगैरह था बिखरा हुआ, उसको समेट रही थी। अरे पंडित जी, आज आप मंदिर नहीं गए? अरे रूपा, तुम आ गई हो। मैं गया था और तुम्हें पता है रात को मौसम कितना ख़राब था। जब मैं मंदिर से वापस आ रहा था तो अचानक से स्लिप हो गया और मैं गिर गया। हाँ पंडित जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने दवाई वगैरह ली है? हाँ, दवाई ली है, ये लेके आया हूँ। उन्होंने कहा था किसी से लगवा लेना। अरे पंडित जी, आप मुझे पहले बता देते, मैं अभी आपको लगा देती हूँ। अरे रूपा रहने दो, देखो तुम ना लगाओ दवाई। नहीं नहीं पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपकी खिदमत के लिए तो यहाँ पे हैं, मैं अभी लगा देती हूँ। अरे रूपा, वो पंडित जी, आपसे एक बात कहूँ? जी। वो ना, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो असल में ना मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है और छोटे बहन भाइयों की फ़ीस भी अदा करनी है। अगर हो सकता तो कुछ पैसे दे देते। अरे रूपा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो तुम मांग लिया करो मुझसे। आप बहुत अच्छे हैं पंडित जी, जो अरे मुझ गरीब का इतना ख्याल रखते हैं। अरे रूपा, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल करती हो। ये पंडित लो। जी, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं, अगर और चाहिए हो तो और मांग लेना। ठीक है पंडित जी, अब आप रेस्ट करें। चले ठीक है रूपा। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे कौन हो भाई? पंडित जी मरारी हूँ। अरे मुरारी, रात को इस वक्त तुमको क्या काम पड़ गया है? पंडित जी यहाँ से गुजर रहा था तो आगे जाना था, तो मैंने कहा ये बोतल आपके पास रखता जाऊँ। ये किस चीज़ की है? ये बस आप रख दे, मैं सुबह उठा लूँगा। अरे तू मेरा अच्छा दोस्त ना होता मुरारी, इस वक्त रात को। चले ठीक है, तुम जाओ। ओके। अरे ये क्या चीज़ है, इसको इधर ही रख देता हूँ। अरे ये पता नहीं खांसी मेरी कब जान छोड़ेगी। पानी अब बाहर से, मौसम भी बहुत ख़राब है। वही पानी पीता हूँ जो मुरारी ने दिया था। अरे बहुत कड़वा पानी है। ये मुरारी कौन सा पानी पीता है? हाँ, अरे ये पानी तो बहुत सुकूनदेह है। वाह मुरारी वाह, क्या पानी दिया है। ऐसा पानी तो रोज़ पीना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुकून आ गया मेरे को। वाह मुरारी वाह। हाँ, इसको इधर रख देता हूँ। हैं?
बात है रूपा तुम्हारी। रूपा, पंडित जी आप किस टाइम आए? वो सारा दिन काम करती रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरी यहाँ पे आंख लग गई। तुम घर नहीं गई? वो मैं आपका इंतजार कर रही थी पंडित जी, इसी वजह से। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी, आप उधर होके खड़े हो जाए। रूपा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ो मेरा हाथ। पंडित जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ पंडित जी। पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ प्लीज छोड़ दे मुझे पंडित जी। लगता है इसका मुंह ऐसे बंद नहीं होगा। पंडित जी क्या इसकी सांस बंद हो गई अचानक से? रूपा, रूपा, अरे रूपा, लगता है ये मर गई है। अब क्या करूं? अब इस लाश का किस चीज की आवाज है? मुझे इस लंबी चौड़ी दास्तान से कोई सरोकार नहीं है। तुम मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि इस वक्त रूपा की लाश कहाँ पे है? मैं 2 साल से इसी केस की तगदो में लगा हुआ था और आज जाके मैं तुम तक पहुंचा हूं और तुमको पकड़ के यहाँ लेके आया हूँ। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। मुझे ऊपर से आर्डर यही आए हुए थे कि इस केस की तहकीकात तक जरूर पहुंचना है और मैं आज इस केस की तहकीकात तक पहुंच चुका हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं कि रूपा की लाश कहाँ गई। मैं तो उसको वहीं छोड़ के आ गया था। आपको पता है, आपने तो ये सारा कुछ कर दिया। वो रूपा अपने घर की वाहिद कफील थी, अपने छोटे छोटे 2 बहन भाइयों को और अपाहिज माँ को वो पाल रही थी और आपके पास वो नौकरी करती थी। कितना आप पे इंटरेस्ट करती थी वो, और आपने उसके साथ बलात्कार कर दिया, उसकी इज्जत को रौंद दिया। तुम जैसे लोगों को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें अभी की अभी सजा दे देता, बल्कि फांसी की सजा दे देता तुम्हें। लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ऊपर से हमें सिफारिशें आ जाती हैं और हम केस की तहकीकात तक भी नहीं पहुंच सकते, और तुम जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। उठो, मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ।